बांग्लादेशी अवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। तलबा के एहतजाज की जून में सुलगने वाली चिंगारी अगस्त में आग बनी और हसीना वाजिद का इख्तिदार भस्म कर डाला। बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे और सैकड़ों हलाकतों के बाद शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देकर फौजी हेलीकॉप्टर में भारत फरार। बांग्लादेश में एक जमाती इख्तिदार का खात्मा। शेख हसीना भाग गई है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और लोगों का कहना है कि अगरतला में उसका चॉपर लैंड कर चुका है कुछ समय पहले। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आपको आगे की भी खबर मिल चुकी होगी मेन स्ट्रीम मीडिया से, लेकिन वहां पे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को लेकर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लगभग 100 लोग, मोटा मोटी बता रहा हूं, लगभग 100 लोग मारे गए और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे। जो बांग्लादेश में कल शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गिरने के बाद पाकिस्तान में हुकूमत को अपोजिशन ये ताने दे रही है कि वो शेख हसीना वाजिद के अंजाम से सबक सीखे और बांग्लादेश की ताकतवर तरीन वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को क्यों इस अंजाम का सामना करना पड़ा और किन हालात में। लेकिन ये फौज का तख्ता पलट करना क्या ये पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में? नहीं दोस्तों, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था और जिसने बांग्लादेश बनाया शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। तो ये जो इसकी फौज की कारकर्दगी है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू। मैं आपको पढ़ के बताता हूं और आपको इंटरेस्ट होगा, तब आपको समझ में आएगा ये सब हो क्यों रहा है बांग्लादेश में। वहां पे जो रिजर्वेशन की बात थी दोस्तों, पीछे की कहानी ये है कि रिजर्वेशन की बात थी। ये मुख्य तौर पर रिजर्वेशन किसको दिया था? ये मुख्य तौर पर रिजर्वेशन जो मुक्ति बाहिनी थे, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए हथियार उठाए और अपनी गर्दनों को, अपने माथे को संगीन के ऊपर रखा, तलवारें अपनी गर्दन पे रखी और देश के नाम पे मर मिटे, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की बात थी बांग्लादेश में कि भाई उनके बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करा जाए। यहां पे स्टूडेंट जो थे वो दुखी हो गए रिजर्वेशन आज से। पर देखें, हम मानते हैं कि बांग्लादेश की यूथ जो है वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ उठ खड़ी हुई और उन्होंने बांग्लादेश का जो है तख्ता पलट के रख दिया। शेख हसीना वाजिद की जो एक बादशाहत थी वो पलट के रख दी। लेकिन उसके बाद ये जो अफसोसनाक मनाजिर हमें सोशल मीडिया पर देखने को आ रहे हैं कि वहाँ की यूथ जो है इतने गलत किस्म के हथकंडे अपना रही है। मतलब माँ जैसी एक औरत, बल्कि माँ से भी बड़ी उम्र की एक औरत, उसके अंडरगारमेंट्स लूट लिए जाते हैं, उसकी ब्रा को हवा में उनके घर के बाहर लहराया जा रहा है, इस तरह जैसे उन्होंने कोई ट्रॉफी जीत लिया, कोई तमगा जीत लिया। ऐसा की सियासत में बड़ी हलचल, अवाम का एहतजाज रंग ले आया। बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे और उसके नतीजे में होने वाली सैकड़ों हलाकतों के बाद शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया। फौजी हेलीकॉप्टर पर बिठाकर भारत जिला वतन कर दिया गया। हसीना वाजिद को इस्तीफे के लिए फौज ने 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। ढाका में हजारों अफराद हसीना वाजिद की रिहायशी अवाम ने इस्तीफे के बाद सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया। और कहा जाता है कि भारत के जो ताल्लुकात हैं शेख हसीना वाजिद के साथ बहुत अच्छे थे। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले ही, 2-3 हफ्ते पहले, शेख हसीना वाजिद को भारत ने इनवाइट किया था एज ए स्टेट गेस्ट। सो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि उनको एज ए स्टेट गेस्ट आप इनवाइट करें और एज ए स्टेट गेस्ट जो है वो आएँ और आके इंडिया के अंदर रहें। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही वो चाइना भी चली गई। ये चीज़ जो है जिसको बहुत ही एक और अंदाज से देखा जा रहा है कि क्यों ऐसे किया उन्होंने, क्यों वो चाइना गए। ये भी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन याद रखें कि भारत का किरदार जो था बेसिकली शेख हसीना वाजिद को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा था। और दोस्तों ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उसके घर में जा रहे हैं, उसका फर्नीचर चोरी कर रहे हैं। आखिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था एक टाइम पे। आपको याद होगा 9 मई को पाकिस्तानियों ने क्या करा था जब घुस गए थे कोर कमांडर लाहौर के घर में। उसके घर से भी उन्होंने कोरमा चुराया था, मोर चुराई थी, स्ट्रॉबेरी चुराए थे, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ चुरा लिया था। वैसे ही बांग्लादेशियों ने शेख हसीना के घर में घुस के उसका फर्नीचर चुरा लिया, पता नहीं क्या क्या और चुरा लिया वहां पे, सेम टू सेम। और यहां पे आप फोटोग्राफ देखिए कि बंगबंधु, जिसको लोग कहते हैं बंगबंधु, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी मूर्ति के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है और हथौड़े से उसकी मूर्ति तोड़ रहा है। यह वही बंगबंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था दोस्तों, भूलना नहीं है। ये वही बंगबंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। और एक जमाने में दोस्तों पाकिस्तानी फौज ने इसके परिवार की हत्या की साजिश करी थी और भारतीय सेना थी जो इनके पूरे परिवार को सेफली वहां से निकाल के इंडिया लेकर आई।
अच्छा दोस्तों, ये तो होगी बैकग्राउंड स्टोरी। अब हुआ क्या है वहां पे? हुआ यह है कि लोग चले गए प्रधानमंत्री निवास के अंदर, ये चुपचाप भागी कार से, एक एयरफील्ड में गई, चॉपर पकड़ा, मिलिट्री का चॉपर, और मिलिट्री का चॉपर टक 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 करके वो इंडिया में लैंड कर गया। वहां पे वकारुज्जमान कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी। उसने पूरे देश से खिताब करा, देश को एड्रेस करा और देश को यह बोला कि बॉस बहुत हो गया, इट्स टू मच, वी आर टेकिंग ओवर, वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली है। लेकिन यह फौज का तख्ता पलट करना, क्या यह पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में? नहीं दोस्तों, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश बना था, और जिसने बांग्लादेश बनाया, शेख मुजीबुर रहमान, इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। तो ये जो इसकी फौज की कारकर्दगी है, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू। मैं आपको अब पढ़ के बताता हूं और आपको इंटरेस्ट होगा, तब आपको समझ में आएगा ये सब हो क्यों रहा है बांग्लादेश में। वहां पे जो रिजर्वेशन की बात थी दोस्तों, पीछे की कहानी ये है कि रिजर्वेशन की बात थी, ये मुख्य तौर पर रिजर्वेशन किसको दिया था? ये मुख्य तौर पर रिजर्वेशन जो मुक्ति बाहिनी थे, जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे, जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए हथियार उठाए और अपनी गर्दनों को, अपने माथे को संगीन के ऊपर रखा, तलवारें अपनी गर्दन पे रखी और देश के नाम पे मर मिटे, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की बात थी बांग्लादेश में, कि भाई उनके बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करा जाए। यहां पे स्टूडेंट जो थे वो दुखी हो गए रिजर्वेशन आज से। ये रिजर्वेशन आज से है जो आज दुखी हो रहे हैं। ओ भाई, ये बहुत पहले की बात है, और पहले भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन छुटपुट लाठी चार्ज हुआ है, 2-4 टीयर गैस के शेल्स फायर हुए, हवाई फायरिंग करी, सब वापस। ये इतना बड़ा हो कैसे गया मामला? ये इतना बड़ा मामला कैसे हुआ कि पूरा हुजूम का हुजूम घुस गया प्रधानमंत्री निवास के अंदर, और वहां से सब कुछ चीजें चोरी कर दी। यहां पे गाड़ी में ये भागती हैं, हेलीपैड में जाती हैं, मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेके इंडिया। भाई साहब, इतना आसान है? ये इतना आसान है? आपको लग रहा है ये बिल्कुल कोई मालपुआ है जो खा गया? नहीं, ये बाहर से मैन्युफैक्चर करा गया। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है दोस्तों, ये ऑर्गेनिक नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट। ये बाहर से, हाँ ठीक है, सारे के सारे जो इसके फैक्टर्स थे, मैं मना नहीं कर रहा, ऑल द फैक्टर्स दैट आर देयर आर लोकल। चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे हैवी हैंडेडनेस ऑफ द गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट का है शूट एट साइट, चाहे स्टूडेंट से ना बात करनी, ये जो पूरा स्टूडेंट्स का मामला है, नया नहीं है। बेसिकली हम एक मुस्लिम माशरे में रहते हैं और हमें अपनी तमाम इक़दार का ख्याल रखना चाहिए। वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, वो तमाम राइट्स उनकी अपनी जगह, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ मुसलमान हमें बिल्कुल ये हक नहीं बनता कि वो हम किसी खातून की इस तरह से तो बेतौकीदी करें और उनके जो ये अंडर गारमेंट्स लहरा रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और मैं तो बिल्कुल इसके मुखालिफत करूंगा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि वो उनका राइट है कि वो अपने जमहूरियत के लिए जो दिल करता है वो करें, ठीक है, लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। और हमारे लिए कोई पाकिस्तानियों के लिए कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं वो छोड़ रहे हैं कि कोई हमें भी इस तरह से ये दंगल करके वो घुस जाएं, किसी के प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाएं या किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठा के ऐसे बाहर फेंक दें। अपने राइट के लिए ज़रूर खड़ा होना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से ये हमें ना इंसानियत हमें इस बात की इजाज़त देती है और ना मुसलमान एज अ मुसलमान हमें इस बात के लिए इजाज़त मिलती है।